me asking questions to my government is the most patriotic act. I just did everything that people advise heroin aspirants not to do. दोस्तों, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध हमारा अधिकार है। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अगर नागरिकता साबित करेगी तो इस देश की मट्टी साबित करेगी। और हम वो लोग हैं जब पानी नहीं हुआ करता है, वजू जो है मट्टी से कर लिया करते हैं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो आपके लिए प्रश्न है, ये बताइए कि सुअरा के पति को क्या कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दे के कहिएगा कि मतलब सुअरा के पति को सुअर कहेंगे या सुअर की बीवी को सुअरा कहेंगे। ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है, इसको ध्यान से आप सोचकर उसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि सुअरा ने शादी कर ली है, ऐसे व्यक्ति से शादी कर लिया जिसको वो भैया कहती थी। अब भैया को सैया बनाना तो आप जानते हैं कहाँ होता है, किस मज़हब में यह प्रथा है कि भैया को जब देखे तब सैया बना ले, और फिर सैया जो है वो तलाक दे दे, 3 तलाक दे दे, और उसके बाद भी यदि सैया से दोबारा मिलना हो तो फिर हलाला कर ले। हलाला करने के लिए सुअरा किसको चुनेगी, यह प्रश्न है। देखिए, इस विवाह से बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं, उसमें से एक यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुअरा को जब फहद जो है वो 3 तलाक दे देगा, तो जब सुअरा उससे दोबारा शादी करने का प्रयास करेगी तो हलाला किससे करवाएगी। अब मुझे पता नहीं है कि फहद किसको चूज़ करेगा, उसका कोई भाई है या उसका कोई और कोई है, ये मुझको पता नहीं। अब देखिए, जहाँ तक ये फहद है, ये तो भाई मैंने एक अन्वेषण किया, मैंने ये पता किया कि भाई किसकी उम्र कितनी है। तो ये पता चला कि सुअरा जो है वो 1988 में पैदा हुई है, और ये जो फहद है ये 1992 में पैदा हुआ है। यानी कि ये जो सुअर है वो तो 31 साल का है, लेकिन जो सुअरा है वो 35 साल की है। तो ये अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि फहद जो है वो बिल्कुल एक तरह का, मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक पक्का, जिसको हम कह सकते हैं कि कट्टर, अपने मज़हब का बिल्कुल कट्टर है, क्योंकि वह हुजूर की सुन्नत को फॉलो कर रहा है। क्यों, आपको पता है ना हज़रत खदीजा के बारे में। तो हज़रत खदीजा और रसूलुल्लाह जो थे उनमें जो था वो उम्र का फासला इसी तरह का उल्टा था। तो ये जो है भाई, आदमी तो बिल्कुल दीन का पक्का है, और ये दीन का पक्का आदमी जो है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा है और बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए इस दीन के पक्के आदमी ने ये तय कर लिया कि वो हुजूर की सुन्नत को आगे भी इसी तरह से फॉलो करेगा, क्योंकि वो तो 4 शादियां कर सकता है, अनेक लौंडियां रख सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है ये पॉइंट देखने वाला है कि भाई ये जो है अपने दीन का कितना पक्का आदमी है। फिर एक और समस्या पैदा होगी, वो भारी समस्या ये पैदा होगी भाई कि हमारी जो सुअरा जी थी, वो सुअरा जी थी वो वाइब्रेटर का उन्होंने वो ब्रांड थी। अब आप ये देखिए कि उन्होंने ये लिखा हुआ था, मैंने आज तो नहीं देखा, लेकिन उनके टाइमलाइन पे, उनके अकाउंट पे, उनके प्रोफाइल पे साफ साफ लिखा हुआ था कि उन्होंने बॉलीवुड में वाइब्रेटर इंट्रोड्यूस किया था। अब ये बताइए कि ये जो वाइब्रेटर है ये क्या अनाथ हो जाएगा, या उसको अपने लिए कोई और नया ब्रांड एम्बेसडर ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि सुअरा दीदी तो अब मेरे विचार से तो उनको अब वाइब्रेटर की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह नहीं सकता।
और वैसे यदि देखा जाए तो सोहरा जी को और भी आवश्यकताएं पड़ सकती हैं। एक फ़िल्म आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा नीचे, जब इसके नीचे कमेंट लिखिएगा तो वो बता दीजिएगा मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया था। और वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो किसी और का पैदा हो गया। तो अब ये है कि भाई दीन में तो टेस्ट ट्यूब बेबी की इजाज़त है नहीं। तो यदि मान लीजिए ये स्थिति बन गई, क्योंकि 35 वर्ष की हो गई है ना, 35 वर्ष में क्या है कि ये जो एक्टिविटी है हमारी एग और स्पर्म की जो एक्टिविटी होती है वो ठीक से नहीं होती है। कितना भी आप दीन की दुहाई दे लो, दौला की दुहाई दे लो, कुछ भी कर लो, और ओम हु अकबर कर लो, कैसा भी कर लो, लेकिन उससे जो है वो सॉल्व होता नहीं है। फिर जाना पड़ता है फर्टिलिटी क्लिनिक में। तो फर्टिलिटी क्लिनिक में कई बार गड़बड़ हो जाती है। अब पता नहीं कि फहाद मियाँ जो हैं उनको बच्चों की दरकार है या नहीं है। सोहरा जी को तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सोहरा जी तो आपको पता है कि वो तो LGBTQ एक्टिविस्ट है और JNU की महान व्यक्ति है। कवियत्री नहीं कह रहा हूँ, व्यक्ति मतलब बहुत बड़ी एनालिस्ट हैं JNU की, और JNU में वो कुछ भी कर सकती हैं। इनकी जो मुलाकात हुई थी, जिसको कहते हैं, वो भी जो है वो शाहीन बाग वाले जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान हुई थी। क्योंकि हमारे फहाद साहब जो है वो अबू आज़मी जी के, अबू आज़मी जो आपके महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी वाले जो हैं, वो तो महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, स्पोक्समैन हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उनसे वो प्रभावित होके और उनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो फहाद साहब हैं ये समाजवादी पार्टी में हैं, तो जो हमारी सोहरा दीदी हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी में है। वो पहले आपको ध्यान होगा कन्हैया कुमार के बेगूसराय में जब वो CPI से यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से लड़ रहे थे, तो वो और हमारे जावेद अख्तर साहब पुराने कम्युनिस्ट जो हैं तथाकथित, उन दोनों जो है वो मिलके उनका प्रचार करने गए थे। अब फहाद भाई को टिकट मिलेगा कि नहीं है मुझे पता नहीं। और पैसे तो ये फहाद भाई कह रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत मना किया था कि देखिए दीन में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन दीन में इजाज़त ना होने के बाद भी सोहरा जी जो थी वो कोर्ट में नाचने लगी। तो जब वो कोर्ट में नाचने लगी तो इसको भी नाचना पड़ा, क्योंकि मैंने भी नाचना, मैं क्या करता। तो अब ये जो नाचने कूदने की इजाज़त जो है वो दीन में तो है नहीं, लेकिन अब ये कुफ्र करेंगी तो फहाद बेचारे को भी कुफ्र करना पड़ेगा, वो भी काफिर कहलाएगा। काफिर नहीं कहलाएगा तो मुनाफिक कहलाएगा। बट लेकिन जो कुछ भी होगा वो हमारे सोहरा दीदी के लिए तो भले के लिए ही होगा ना। हलाला तक तो मैंने बता दिया। अब सवाल होता है कि ये फ्रिज जो है ये हमारी सोहरा दीदी ने चेक किया कि नहीं किया कि फहाद के घर में फ्रिज कितना बड़ा है। अब अगर फ्रिज ज़्यादा बड़ा है तो फिर सोहरा दीदी को सोच लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो श्रद्धा वाली स्थिति जो है वो नहीं हो जाए कहीं, क्योंकि आजकल फ्रिज जो है वो बहुत बड़ी डिमांड में है। फिर एक और आप ये देखिए कि सोहरा दीदी के जो अभी मैंने डांस की बात की, वो डांस का इनको पुराना शौक़ रहा है। ये डांस से बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोगों को रिझाती रही हैं। अब यहाँ पर ये किसको रिझाएंगे? आपको याद है ना कैसे एक बार सलमान खान को रिझा रही थी डांस कर करके। तो सलमान खान उस समय तो रिझा नहीं, तो इन्होंने देखा सलमान खान नहीं रिझा, सलमान खान की उन्होंने उम्र पता की तो पता चला कि सलमान खान तो 56 साल का हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं 56 साल से तो क्या करूँगी, अब 35 साल की हो गई हूँ, तो मुझे कोई 30 साल वाला ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने 30 साल वाला ढूंढ दिया। बुराई क्या है इसमें? क्यों? ये तो कहा गया है ना कि जब फहाद भाई के लिए कहा है ना कि दिल लगा जब मेढकी से तो पद्मिनी क्या चीज़ है। तो अब जब सोहरा से ही दिल लग गया तो फिर ह्यूमन रेस में, मानवों में, महिलाओं में, नारियों में किसी को ढूंढने की आवश्यकता तो फिर बचती नहीं है ना। अब आगे जो है इससे सोहरा जी का जो राजनीतिक करियर है वो भी प्रशस्त हो जाएगा। क्यों प्रशस्त हो जाएगा? क्योंकि
वैसे तो वो मानी जाती थी कि वो सिक्युलर भी हैं, वो इस्लाम के प्रति भी संवेदनशील हैं। अब तो वो इस्लाम के घर में ही चली गई, दीनदार हो ही गई वो लगभग। कहने को तो कोर्ट मैरिज की है, लेकिन आपको पता है कि कैसे होता है। मैं अपना जो हमारा जो रल्स वाला जो डेटाबेस है उसमें एक वो भी रखता हूँ कि भाई कहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो वो जो एंटिसिपेटेड रल्स है उसमें भी इनका नाम मैं डाल लेता हूँ कि वो किस प्रकार होगा, कैसे होगा, वो आगे वाली बात है। लेकिन निश्चित रूप से फहद भाई जो हैं वो कुछ दिनों बाद ये तो कहेंगे ना कि आखिर मैं दीन का सिपाही हूँ, अबू आज़मी साहब का चेला हूँ, तो कैसे मेरे घर में कोई महिला रह सकती है। कुरान पाक के जो 2.221 में जो लिखा हुआ है कि कोई काफिर के साथ मैं किसी तरह की मोहब्बत नहीं कर सकता, काफिर के साथ मैं रह नहीं सकता, किसी काफिर के साथ मैं शादी नहीं बना सकता, तो फिर सूरा को तो बदलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो कल्पना हम कर नहीं सकते कि फहद भाई जो हैं वो घर वापसी कर लेंगे और सूरा जी को फ़र्क भी क्या पड़ता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता उनको। इसलिए सूरा जी जो हैं वो अब बड़ी स्टार होने वाली हैं और इनकी स्टारडम पे हमको सबको लगातार इसका हमको विचार करना चाहिए और लगातार इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और निगाह रखनी चाहिए। हमें ये देखना है कि ये है समाजवादी पार्टी अब ज्वाइन करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि जया जी जो हैं अब वो पुरानी हो गई, आपको पता है। हालांकि जया बच्चन जी भी सिक्युलर हैं, लेकिन उन्होंने शादी तो आखिरकार अमिताभ बच्चन से की ना, तो इसलिए उनकी वैल्यू समाजवादी पार्टी में उतनी नहीं हो सकती जितनी कि एक दीनदार से शादी की हुई सूरा जी की होगी। इसलिए सूरा जी को राज्यसभा में अखिलेश बाबू जो है वो जल्दी ही भेज देंगे और जब वो वहाँ खड़ी होकर जाएंगी तब उनका जो जिसको हम कहते हैं जो पैशन है, तो आप देखेंगे कि वो पार्लियामेंट में जाके भी इसी तरह से डांस करने लगेंगी जैसे उन्होंने कोर्ट में आरंभ कर दिया था। तो ये देखिए बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स हैं, बहुत ही बढ़िया सब कुछ होने वाला है। भैया सैया ही तो बने हैं ना, अभी तो बहुत कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को और सबको सैया बनना है। देखते जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।